ओके, सब सेट है। ठीक है, देख लेते हैं। सेंटर में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका विकी ऑप्शन ट्रेडिंग में। आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई भी दिन नहीं। ठीक है, आज है सैटरडे, आज है छुट्टी। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि एक वीडियो शूट कर लेनी चाहिए रिगार्डिंग पीएनएल। और थोड़ा सा मैं वीडियो के एंड में आपसे बताना चाहूँगा माइंडसेट के बारे में। ठीक है, एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसा होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, तो माइंडसेट हमारा कैसा रहता है और आते आते वो कैसे बदलता चला जाता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी है पीएनएल। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर आपका पीएनएल क्या है, और मतलब वीकली पीएनएल में आप शो करिए हमें या मंथली पीएनएल शो करिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपने पहले देखा होगा कि मेरा एक जो जिस ब्रोकर पे मैं ट्रेड करता था ज़ीरोधा पे, उस पे मैंने काफ़ी लंबे समय तक मैंने उसमें ट्रेड किया है। ठीक है, उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ हूँ लेमन पे। ठीक है, लेकिन जिस समय मैं ज़ीरोधा पे ट्रेड करता था उस समय भी है ना, मेरे मतलब 2-3 अकाउंट मेरे रेगुलर चलते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक में प्रॉफिट चल रहा है एक में लॉस चल रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको शो करूँगा, सब कुछ शो करूँगा। ठीक है, और देखिए, मैं यहाँ पे प्रूव करने नहीं आया हूँ कि मैं प्रॉफिट में हूँ। आप मुझे फॉलो करिए। अगर मैं आपको एक अकाउंट अपना दिखा भी दूँ, ठीक है, तो आपको उससे कुछ प्रूफ नहीं होएगा कि हाँ ये प्रॉफिट में है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे तीनों अकाउंट दिखाऊंगा आपको। सही है, तीन तीन अकाउंट मैं आपको दिखाऊंगा और एक हफ्ते का मैं आपको उसमें शो करके दिखाता हूँ कि क्या रहा है मेरा। सही है, और उन तीनों में ही मेरी अलग अलग स्ट्रैटेजी उसमें मेरी चल रही है, जिसमें जो मतलब अभी टेस्टिंग में है, टेस्टिंग फेज़ में वो चल रही है। और आने वाले टाइम में अगर वो बेटर होती चली जाएगी तो मैं उस पर और ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जिस पे मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं दोस्तों। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं यहाँ प्रूफ करने आया हूँ। ठीक है, लेकिन कई लोग ये भी जानते हैं कि अरे नहीं, जब तक हम इसका पीएनएल नहीं देख लेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। अरे मत करिए आप विश्वास। ठीक है, मुझे देखिए, अगर पैसा कमाना है ना तो मैं अपनी ट्रेडिंग में सक्षम हूँ। मैं ट्रेडिंग से ही पैसा कमाने आया हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बेस से या फिर कोई कोर्स बेचने आया हूँ। ठीक है, या फिर मेरी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, या मेरे से कोई आप इंडिकेटर खरीद लीजिए ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पैसा कमाने में सक्षम हूँ ट्रेडिंग से, तो मैं ये सब हरकतें यहाँ पे करने नहीं आया हूँ। ठीक है, कि आप मेरे से इंडिकेटर ले लीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिखाने अगर आया हूँ। अगर आप मेरी जर्नी से आप सीख सकते हैं तो वो सीख सकते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, जो रूल्स डिसिप्लिन कि हाँ, मार्केट मार्केट में आप अगर आपको लंबा टिकना है ना, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बचा सकता है तो आपका रूल्स और डिसिप्लिन। ठीक है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, हर फील्ड में हर बिजनेस में पैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स नहीं है और सही माइंडसेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें लंबा सर्वाइव कर पाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी कैपिटल को ही सेव करना है कैसे भी। अगर हमारे पास मान के चलिए कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मैं 10,000 के 10,000 एक ही दिन में वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, तो देखिए उसमें मैं अपने आप को 100% रिस्क में डाल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी कैपिटल का 1/4 भी बहुत ज़्यादा होता है। सही, अगर मैं 10,000 का 2,500 भी अगर उसके अंदर डाल रहा हूँ, है ना, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप ज़ीरो नहीं हो सकते, आसानी से ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास रूल्स डिफाइंड है कि आज मैं इतना लॉस यहाँ से लेके जाऊँगा। देखिए, हो सकता है कि मैं कुछ वर्ड्स इधर उधर हो रहे हो मेरे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। सही है ना, तो मैंने कभी इस तरीके से लंबे ब्लॉग्स नहीं किए हैं। सही है, तो हो सकता है मेरे वर्ड्स कुछ फंबल भी हो जाएं। ठीक है ना, तो बात मैं अपने पीएनएल की कर रहा था। तो देखिए, मेरे ना 3 अकाउंट यहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, लेमन में जो एक स्ट्रैटेजी चल रही है वो बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। ठीक है, और एक मेरा दूसरा अकाउंट है ज़ीरोधा, जिसमें मैं पहले करता था। ठीक है, उसमें जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो एक दूसरी स्ट्रैटेजी चल रही है, और दोनों के डिफरेंट रिजल्ट हैं और दोनों के ही रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, और एक तीसरा अकाउंट है जिसके अंदर इन दोनों स्ट्रैटेजी को प्लस करके ये तीसरी वाली चल रही है।
आप समझ रहे हैं? इन दोनों स्ट्रैटेजी को, ए और बी स्ट्रैटेजी को मैंने थर्ड अकाउंट में मैंने उसको डाला है, ठीक है, उसका भी बेटर रिजल्ट है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं तीनों तरीके से प्रॉफिट में हूं। अगर आपको मतलब बिलीव नहीं हो रहा होगा जब तक मैं आपको अपना पीएनएल नहीं दिखा दूंगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूं। लेकिन आप ये मत जज करिए कि अगर मैं कहीं 50% या 60% यहाँ पे अगर मैं अपना मतलब आरओआई निकाल ले रहा हूँ, मतलब आप ये मत, जितना मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, सपोज अगर मैंने 50,000 रुपये लगा के अगर मैंने 25,000 रुपये बना लिया, है ना, तो 50% मेरा उसमें आ गया, ठीक है। तो ये फिगर बहुत बड़ी है। अगर मैं 2 हफ्ते में अगर ये चीज़ निकाल के लेके आ रहा हूँ तो ये फिगर, लेकिन ये लंबे टाइम में ना ये चीज़ ऐसे काम नहीं करेगी। लंबे टाइम में अगर मैं 20% या 10% भी अगर मैं निकाल ले रहा हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने सिर्फ मैंने मंथ का 2% भी अपने कैपिटल पे बनाया है ना, तो दोस्तों ये ना कंपाउंडिंग करने के बाद ना ये फिगर ना बहुत आगे निकल जाएगी, बहुत आगे। सही है, अगर मैं इसी प्रोसेस के साथ अगर मैं 20 साल तक चलता रहा ना, तो सिर्फ ये अगर 2% भी मैंने मंथली, 2% भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, लोग वाग सिर्फ 1.5% के लिए पूरे महीने भर लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 2% अगर आपने इसमें निकाल लिया ना, तो आपने ऐसा समझ लिया कि आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है ना, चलिए मैं माइंडसेट के बारे में, उसके बारे में बात करूँगा कि जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो उनका थॉट क्या होता है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बता दिया कि मेरे 3 अकाउंट हैं, सही है। तो फिर देखिए, मैंने कभी आपको अभी जब से मैंने लेमन में स्विच किया है, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई है उसमें कि मुझे लेमन में अगर जैसे लॉस हुआ, ठीक है, तो ज़ीरोधा में है, तो फिर ज़ीरोधा में जो मेरी स्ट्रैटेजी चली है उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब दिखाने को तो मैं यहाँ पे ये भी दिखा सकता था ना कि आज मुझे प्रॉफिट ही हुआ है ओवरऑल। इधर मैंने लेमन में तो है ना मैंने लॉस किया है, लेकिन ज़ीरोधा में मैंने प्रॉफिट कर लिया है। तो मैं दिखाने में तो आपको मैं ये भी दिखा सकता था कि देखिए मैं तो प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैंने वीडियो तो ऐसी नहीं डाली ना, मैंने वीडियो अपनी सिर्फ लॉस की डाली है। अच्छा, लॉस की मैंने क्यों डाली? क्योंकि सिर्फ अगर आप ना देखिए, दोनों चीज़ें देखिए, आप सिर्फ ये मत देखिए कि प्रॉफिट वाला ही बंदा आगे निकल सकता है, सही है। तो जो फेलियर होता है ना, फेलियर, सही है, तो वो भी आगे निकलने की क्षमता रखता है, सही है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी कुछ सीखना है ना, तो फेलियर से सीखिए, ठीक है। देखिए, जो एक टॉप लेवल पे जाके बैठ गया है ना, आप उसे कभी नहीं सीख सकते, सही है। तो आईएएस पीसीएस से आप कोचिंग लेने जाओगे ना, जो पहले से ही आईएएस पीसीएस बना हुआ है, तो नहीं। लेकिन जो कोई फेलियर होगा ना, अपने ग्राउंड पे जो फेलियर होता है ना, जिस जोन में वो वर्क कर रहा होता है और उसमें वो बार बार फेल हुआ है ना, तो सबसे अच्छा वो इंसान आपको सिखा सकता है, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी सीखना है ना, तो एक ऐसा ट्यूटर ढूंढिए जो अपनी लाइफ में ना एक ही सब्जेक्ट में 10 बार फेल हुआ है, ठीक है। आप उससे कभी मत सीखिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पास हो गया है, वो आपको सही से नहीं सिखा पाएगा, सही है। तो कई बार ये होता है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं, जब वो अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं ना, तो वो इस तरीके से डिलीवर करते हैं कि स्टूडेंट है ना बहुत अच्छे से उसको ग्रैब कर लेता है, बहुत अच्छे से समझ जाता है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हवा में, ये इसे ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, और ये इसको ऐसे कर दो, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा उस चीज़ को मतलब जल्दी हाँ हूँ करते तो हैं, स्टूडेंट्स करते तो हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कहनी थी, और ये फर्स्ट वीडियो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा बोर हो जाए। मैं यहाँ पे कोई फिलोसफर बनने तो आया नहीं हूँ, ठीक है। तो बातें हो गई हैं बहुत, सही है। तो फिर मैं आपको एक बार अपने पीएनएल शो कर देता हूँ, और उनका मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा, जिस डे से मैं दिखाऊंगा आपको उस डे से अब तक का, ठीक है। मैं 1 वीक चलिए मैं 2 वीक का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप उससे आइडिया लगा लीजिएगा। देखिए, मैं इस चीज़ में ना नहीं फंसने वाला कि मैं आपको यहाँ पे शो करता जाऊँ, कोई भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, ठीक है, कि देखिए आप मुझे फॉलो करिए क्योंकि मैं प्रॉफिट में नहीं, मत करिए भाई, मत करिए, सही है। मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग से पैसा कमाने आया हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ,
ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे आपको अपने P&L शो कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको सीखना है ना, तो सिर्फ डिसिप्लिन और रूल्स ये आप सीखिए, और ये आप मुझसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैं आपको सिखा सकता हूँ ये चीज़। आप मेरी वीडियोस देखते होंगे, लॉस होने के बाद मैं मार्केट में कभी भी दोबारा मुड़ के नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी चीज़ें चेंज करता चला जा रहा हूँ। मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड में भी चेंज किया। अगर आपने देखा होगा, पहले मैं जो अपना रिस्क रिवॉर्ड था मेरा 1:1 था, जो मैंने अभी चेंज करके 1:1.6 कर दिया है। ठीक है, और उससे जो रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं ना, वो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी मेरी सेम ही है। ठीक है, तो फिर चलिए मैं आपको एक बार अपना P&L शो कर देता हूँ। ठीक है, बातें हो गई बहुत। ठीक है, तो गाइज़ देखिए, ये मेरा लेमन का अकाउंट है। ठीक है, जिसमें मैं आपको अपना ओवरऑल दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या प्रॉफिट रहा है मेरा। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट एनालिसिस देखिए, इसका जो लेमन का जो है ना, वो डेस्कटॉप पे मैंने कोशिश करी थी कि P&L रिपोर्ट निकाल सकूं, लेकिन लेमन के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप पे मैं निकाल पाया। मैं निकाल ही नहीं पाया, मैंने बहुत सर्च किया उसमें। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा। सही है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये कैसा दिखा रहा है। वीकली वीकली जाते हैं हम। ठीक है, तो वीकली। ठीक है, तो अब आप ये देखिए। ठीक है ना, तो इस वीक में मेरे को क्या, जो फर्स्ट वीक था मेरा 13 तारीख, आप देख रहे होंगे ये नीचे आ रहा है, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई। ठीक है, तो इसमें मेरे को है ना, ये मैंने 5 लॉट से इसमें ट्रेड किया है। ठीक है, तो इसमें मेरा फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं मेरा क्या प्रॉफिट रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड वीक में। ठीक है, तो अब ये सेकेंड वीक में आप देखिए यहाँ पे क्या प्रॉफिट रहा है, आप देख सकते हैं। सही है ना, तो आप देखिए ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या। टोटल प्रॉफिट 26 के, टोटल लॉस इतना। हाँ, तो कुल मिला के कट कटा के इतना आया है। सही है, तो मंथली हम इसमें देख लेते हैं। तो पूरे अभी जो ये 2 वीक हुए हैं उसमें मेरा देखिए ये प्रॉफिट आ रहा है 13,724 रुपये। ठीक है ना, तो मेरा इसमें ये प्रॉफिट है 2 हफ्ते में, और इसमें सिर्फ सिंगल ट्रेड हुई है, आपको पता ही है। ठीक है, आपको पता ही है, सब सिंगल ट्रेड मैंने इसमें यहाँ पे करे हैं। देखिए, मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म इतना अच्छे से नहीं आता चलाना, है ना, तो इसमें जो भी है मुझे शायद लगता है कि इसी तरीके से ही शायद P&L दिखाया जाता होगा। सही है, क्योंकि मैंने 13 तारीख से ही इसमें पैसा डाल के स्टार्ट किया था, और छोटे वाले भाई के में भी 13 तारीख से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें 13 तारीख में छोटे वाले भाई की एक ट्रेड छूट गई थी, है ना, तो उसमें जो था वो ट्रेड रह गई थी, इसलिए उसका फर्स्ट डे में प्रॉफिट नहीं शो हो पाया था। तो उसका 14 तारीख से है जो भी है। ठीक है ना, तो फिर ये फर्स्ट वीक का ये है, और सेकंड वीक का देखिए 926 रुपये। तो अभी जर्नी चालू है। ठीक है, तो पूरे मंथ का हमारा आ रहा है 13,724 रुपये। ठीक है, तो फिर अभी ना मैं आपको, और 2 अकाउंट हैं मेरे, उन दोनों अकाउंटों में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा क्या क्या प्रॉफिट रहा है, और फिर उसके बाद हम तीनों को एंड में टोटल कर लेंगे, क्योंकि तीनों ही मेरे अकाउंट हैं। और एक मेरा चौथा अकाउंट है, वो काफ़ी मतलब अलग उस तरीके से उसमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसमें स्टॉक्स भी हैं, होल्डिंग्स हैं, और SIP भी हैं। ठीक है, और उसमें ऑप्शंस सेलिंग भी होती है, तो फिर वो एक अलग अलग तरीके का वो अकाउंट है। तो उसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको 2 हफ्ते में आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, और उनका टोटल भी कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा दूसरा अकाउंट है ज़ीरोधा का। ठीक है, जिस पे मैं पहले ट्रेड करता था। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको सेम डेट से ही दिखा देता हूँ जिस दिन से मैंने लेमन में ट्रेड करना शुरू किया था। ठीक है, तो मैं 2 ही हफ्तों का आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, सॉरी, ये देखिए 13 तारीख से ले लेते हैं, है ना, पिछले हफ्ते का आ गया, और ये इस हफ्ते का भी आ जाएगा 24। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 हफ्ते हमारे आ गए, आप देख सकते हैं पूरे 2 हफ्ते हमारे ये हैं। मैं आपको दोनों हफ्ते का दिखा देता हूँ। ये देखिए, इक्विटी, सॉरी, ये इक्विटी का आ गया, फ्यूचर ऑप्शन 13 से ये 2 हफ्ते। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरा P&L आ रहा है। ठीक है, जिस पे मैंने ब्रोकरेज कितनी दी है, ये देखिए
ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ब्रोकरेज भी, टोटल ब्रोकरेज इस हिसाब से है, आप आइडिया लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज हटाने के बाद जो मेरा प्रॉफिट है वो ये है, ठीक है, 26,334 रुपये, ठीक है ना। तो फिर ये मेरा सेकंड अकाउंट है, ठीक है, लेमन का मैंने आपको दिखाई दिया है। तो इसमें मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है 26,334 रुपये, ठीक है। तो ये मेरा, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रॉफिट किस तरीके से हुए, ये देखिए लॉस भी हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें सारी डेट्स के हिसाब से मैंने अपने 2 हफ्ते का आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। तो फिर अब जो ये वाला जो अकाउंट है ना, इस वाले अकाउंट में मेरे एक अलग स्ट्रैटेजी से काम चल रहा है, जिसमें मैं 5 लॉट से काम कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें मैंने 5 लॉट से अपना अकाउंट मैंने यहाँ पे करा है। जो भी वर्क हुआ है ये मेरा 5 लॉट से हुआ है, 5 लॉट से मेरे को ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ब्रोकरेज हटाने के बाद में ये मेरे को प्रॉफिट हुआ है 5 लॉट से, ठीक है। तो फिर अब मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ अपना तीसरा अकाउंट, फिर बाद में सारा हम कैलकुलेट कर लेंगे। गाइस, ये है मेरे छोटे वाले भाई का अकाउंट, ठीक है। तो उसको ही मैंने बोला कि तू भी ट्रेड कर, जैसे जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये वाले अकाउंट में ना मेरी दोनों स्ट्रैटेजी, जिसको मैं कह रहा था ना ए और बी, वो हमने तीसरे अकाउंट में इंक्लूड कर दिया। मतलब इसमें हमने दोनों स्ट्रैटेजी को इंक्लूड करके हमने ट्रेड करी है। सही है, जो मैं लेमन में करता हूँ और जो मैंने अपने अकाउंट में किया, सही है, वो दोनों स्ट्रैटेजी को हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो इसमें ट्रेड जो है, मतलब 2 हैं, 2 ट्रेड पर डे के 2 ट्रेड लिए गए इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और सिंगल लॉट से ही काम किया है इसमें, सही है। तो 13 तारीख, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रॉफिट क्या है, सिंगल लॉट से हुआ है, 25,000 डाले थे। तो इसमें जो चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस क्या लगे, इतने, सही है। और प्रॉफिट कितना रहा है हमारा, 12,106 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा है, सही है। और जो इन दोनों को प्लस माइनस कराने के बाद ब्रोकरेज अगर हम हटा देते हैं, तो नेट हमारा जो प्रॉफिट है वो है 10,816 रुपये 87 पैसे का, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए हम प्रॉफिट में ही है, ये मेरा तीसरा अकाउंट है, सही है। तो अब हम इन तीनों अकाउंट के प्रॉफिट को ऐड करा लेते हैं और देख लेते हैं कितना हमने यहाँ पे 2 हफ्ते में पैसा बनाया है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ, देखिए मेरे पास एक अकाउंट और भी है, चौथा अकाउंट और भी है बड़े भाई का, सही है। तो फिर उसमें जो ट्रेड होती हैं वो बड़े लेवल पे ट्रेड होती हैं उसमें, तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। उसमें होल्डिंग्स भी हैं, कुछ SIP भी हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसमें आपको फंड्स इसके दिखा देता हूँ। ये देखिए छोटा अकाउंट है, इसमें मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ इसकी, कि मैंने इसमें 25,000 डाले थे, ऑल सेगमेंट 13 तारीख, ओके, सही है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये आ गया, ये देखिए मैंने 25,000 रुपये डाले थे, सही है। 25,000 में से पता नहीं उन्होंने किस चीज़ के ये डिडक्ट कर लिए हैं पैसे, पता नहीं, ठीक है। डालते के साथ ये आया है ना, नेट ऑब्लिगेशन फॉर इक्विटी एफ एन, ठीक है। ये कुछ चार्जेस इन्होंने काटे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अभी इन्होंने जो अपना कैपिटल कर लिया है मेरे छोटे भाई ने, ये देखिए 35,726 रुपये, ठीक है। 25,000 डाले थे, तो सब कुछ क्लियर है, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है। हो सकता है अभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ ना कुछ तो एडिट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस वाले अकाउंट में जो लेमन में जो स्ट्रेटेजी है और जो मेरे ज़ीरोधा में जो स्ट्रेटेजी चल रही है, उन दोनों को इंक्लूड कर दिया है। तो उसका सिंगल लॉट से ही ये ट्रेड, ये रिज़ल्ट है सिंगल लॉट से, लेकिन 2 ट्रेड ली गई हैं पर डे की, ठीक है। या फिर किसी दिन हो सकता है कि सिंगल ट्रेड ही रही हो और दूसरी ट्रेड ना ही मिली हो, ऐसा भी शायद पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर इसमें भी देखिए मैंने आपको दिखा दिया, सही है। आइए तो फिर अब तीनों को ही हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तीनों को हम ऐड कर लेते हैं कि किस में, मतलब हमने टोटल इन 2 हफ्तों में कितना पैसा बनाया है इन 3 अकाउंटों से। तो एक मेरे पास चौथा अकाउंट है जो मैं कह रहा हूँ उसको नहीं शो कर सकता, ठीक है। तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है।
तीनों अकाउंट का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम पहले करते हैं अपना लेमन का। सही है, तो लेमन में रहा हमारा, लेमन में जो अकाउंट है मेरा, जिसमें सिर्फ मैं 5 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं 5 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ और सिंगल ट्रेड लेता हूँ मैं, तो उसमें मेरा प्रॉफिट है 13,724 रुपये 75 पैसे। ठीक है, यही था। ठीक है, और इसमें सिंगल ट्रेड लेता हूँ और जो मैक्सिमम कैपिटल जो मैं इसके अकाउंट में यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ मैं करीब 57, मतलब अंडर 60,000 के अंदर ही मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये हम प्लस करा देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में, जिसके अंदर मैं सिर्फ उसमें भी है ना एक अलग स्ट्रैटेजी चल रही है। तो एक स्ट्रैटेजी लेमन में चल रही है और एक स्ट्रैटेजी चल रही है मेरी इसमें ज़ीरोधा में। इसमें भी मैं 5 लॉट से ट्रेड करता हूँ, 26,334। ठीक है ना, 589.89। ठीक है, तो ये रहा मेरा, दोनों अकाउंटों में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है। एक अकाउंट का रिज़ल्ट है और दोनों में 5-5 लॉट से है, तो 13,724 और 26,334 रुपये। अच्छा, अब जो ये तीसरा अकाउंट आता है, इस तीसरे अकाउंट के अंदर मेरा दोनों स्ट्रैटेजी इंक्लूड हैं। सही है, इसमें जो ऊपर वाले जो मैंने आपको दिखाए हैं उसमें सिर्फ एक एक ट्रेड ली गई है और इस वाले में जो ट्रेड ली गई हैं वो 2 ट्रेड ली गई हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ, लेकिन उसमें जो है मेरा सिंगल लॉट से ही ट्रेड किया गया है, जो मेरा 25,000 वाला अकाउंट था। ठीक है, तो 0.87। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन 2 हफ्तों में मेरा जो प्रॉफिट है वो ये है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हम कितनी लॉट से काम कर रहे हैं। टोटल हम जो काम कर रहे हैं 5-6 लॉट से हम काम कर रहे हैं। तो अगर हमने 6 लॉट से काम किया है तीनों अकाउंटों में मिला के, तो मैंने मैक्सिमम जो यूज़ किया होगा ना इसमें फ़ंड, तो अप्रॉक्स 70,000 के पास हमने इसमें यूज़ किया होगा। तो फिर अगर हम इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, सही है, तो 75 मान लो, चलो 75,000 हमने यूज़ किया, क्योंकि मैं जो प्रीमियम बाय करता हूँ 180 या 185 या 190 तक का ही मैं यूज़ करता हूँ। सही है, तो अगर मैंने 75,000 यूज़ करके और मैंने इसका ROI देखा तो 67%। ठीक है ना, तो अब ये जो है ना ये डिफ़र कर सकता है हर महीने। सही है, ये तो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, लेकिन अगर हम साल में, अगर इसमें अगर हम अगर हम साल में 15% या 18% भी अगर अपने अकाउंट पे बना लेते हैं ना, तो वो बहुत बेटर माना जाएगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो बस यही है, तो आज मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई दिया है ये। ठीक है ना, तो फिर गाइज़ अब हम मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे वीडियो की, जिसमें मैं आपसे बात करता हूँ माइंडसेट के बारे में। तो आप इसको ना ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया है कि मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ है। से अब हम बात कर लेते हैं माइंडसेट के ऊपर। तो दोस्तों बोलते बोलते थोड़ा सा ठीक है, तो देख लीजिए, आपको मैंने अपना PNL शो कर दिया है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है। पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा भी है बस यही है। ठीक है, तो फिर मैं बात करने जा रहा था माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग हटके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम अपनी इस फील्ड में आते हैं ना, मतलब माइंडसेट, जब ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है। अच्छा, आप ये सोचिए कि जब आप स्टूडेंट थे, जब आप अपने स्कूल में एजुकेशन लेने गए, तो वहाँ पे आपको कुछ तो टाइम लगा ना, किसी को 10 साल 12 साल, या फिर जब ग्रेजुएशन में जाता है तो 3 साल 4 साल 5 साल। तो हर जगह पे एक टाइम टेकन वाली एक लाइन होती है ना, उसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। सही है, तो फिर आप कहीं पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो आप वहाँ पे टाइम देते हैं। सही है, आप स्कूल जाते हैं तो आप वहाँ पे है ना अपना समय देते हैं कि जब तक आपकी 12th नहीं हो जाएगी आप कहीं आगे ग्रेजुएशन करने नहीं जाएंगे। फिर जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाएगी तब तक आप कहीं जॉब के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इंतज़ार करते हैं वहाँ पे। ठीक है, हम डॉक्टर की जब तैयारी करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है ना। हम कोई IAS PCS की भी तैयारी करते हैं तो उसमें कई कई साल लग जाते हैं।
सही है, बहुत सारे फेलियर्स देखने के बाद तब जाके एक IAS PCS निकल के आता है, डॉक्टर तब जाके निकलता है। ठीक है, एक अच्छी जॉब हमें तब मिलती है जब हम उसके पीछे कई साल अपना है ना दे देते हैं। ठीक है, एक जो ये टाइम विंडो है ना, इस टाइम विंडो को हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं जब हम ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रेडिंग में आते हैं, पहले ही दिन हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो मतलब पहले ही दिन से हमें मार्केट क्यों नहीं रिवॉर्ड कर रहा, आप समझ रहे हैं? ये चीज़ ना हमारे अंदर आ जाती है फर्स्ट डे से ही। अब हम यहाँ पे ट्रेडिंग में ये नहीं सोच रहे कि नहीं यहाँ से भी हमें 2 साल 3 साल या 4 साल लग सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें 3 साल के बाद आप हर महीने आप 20 लाख या फिर आप 15 लाख या कुछ ऐसे एक अमाउंट की फिगर आपको मिलेगी, एक ऐसा पैकेज मिलेगा, 25 लाख या 30 लाख का आपको पैकेज मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद, और 3 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कंपनी के साथ रहना है और आपको सीखते जाना है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप वहाँ पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि शायद आप रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको ये पता है कि मैं यहाँ पे 3 साल अपनी एजुकेशन लेने के बाद या 4 साल यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद या यहाँ पे कोई मेहनत करने के बाद या कोई जॉब करने के बाद मुझे 3 साल के बाद एक मोटा पैकेज मिलने वाला है, तो मैं उस फील्ड में लगा रहूँगा। ठीक है, ये रही बात जब हम किसी जॉब की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मार्केट के अंदर आते हैं तो मार्केट के अंदर में हम ये टोटली ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे 3 साल देने पड़ेंगे या फिर 3 साल तक हमारा टाइम यहाँ पे जा सकता है या फिर 4 साल लग जाएंगे या 5 साल लग जाएंगे। देखिए, ठीक है ना, तो इसमें हम ये चीज़ भूल जाते हैं। तो फिर आप समझिए इस चीज़ को, पता नहीं मैं कितना आपको ये चीज़ समझा पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम बस अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें कि मार्केट हमें फर्स्ट डे से रिवॉर्ड करेगा। आप अगर इस फील्ड के अंदर आए हैं ना, तो आप ये समझ लिए दोस्तों, ये सबसे आसान पैसा कमाने का सबसे भारी, सबसे डिफ़िकल्ट रास्ता है। ये जो ट्रेडिंग है ना, ये इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको एक सेकंड। हाँ तो दोस्तों कोई आ गया था, अभी शुरू करते हैं फिर से कंटिन्यू। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे डिफ़िकल्ट तरीका है सबसे आसान पैसा कमाने का। ये जो ट्रेडिंग है ना, ये इतनी आसान नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं किसी से, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं कोई कोर्स बना दूँ या फिर कोई अपनी स्ट्रेटजी या कोई भी XYZ अपना इंडिकेटर बना के मैं यहाँ पे डाल दूँ। मुझे पता है कि ना मतलब बहुत लोग हैं जो मतलब ये भी नहीं देखेंगे कि मतलब कि कौन है ये, इसका क्या PNL है, बस वो खरीदना शुरू। सही है, तो हम जब तक इन चीज़ों के पीछे भागेंगे ना कि मतलब कोई चीज़ हमें खरीदने से मिल जाएगी, नहीं, आप खुद अपने आप को ना क्रैक कर सकते हैं। सही, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कोई रोक रहा है ना, वो सिर्फ आप ही हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं बस यही बोलूँगा एंड में कि आप बस बने रहिए। सही है, आप हिम्मत मत हारिए, बस आप रूल फॉलो करिए। रूल्स और डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो मैंने भी है ना बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे नुकसान पहले देखा है। मैंने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मैंने नुकसान देखा है। मैंने अकाउंट को भी अपने ज़ीरो किया है। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं अपनी जर्नी किसी दिन और शेयर करूँगा कि मतलब कैसी रही है मेरी जर्नी। इतनी आसान नहीं रही है। सही है, 5-6 साल कब निकल गए इसके पीछे भागते भागते। सही है, लोग बाग देखने लग जाते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं ना दोस्तों, तो सब बदलने लग जाता है। सही है, तो फिर टाइम लगता है लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी हार मत मानिए। ठीक है ना, अपना सही माइंडसेट अपना रखिए, है ना। और बस लास्ट में और मैं क्या कहूँ, मेरे नहीं आ रहा समझ में कि और मैं आपको क्या बताऊं। अगर कुछ भी आपको अगर मतलब कुछ छूट गया है या कुछ रह गया है, तो आप ज़रूर इसमें ना कमेंट्स करिए। ठीक है, देखिए हर एक कमेंट का ना मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। सही, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए अभी ना एक कोई मेरा है सब्सक्राइबर, ठीक
ठीक है, तो उन्होंने मतलब है ना कमेंट तो कर दिया कि आपकी है ना वीडियो में जो टाइमिंग है वो अलग आ रही है, वो सॉरी मोबाइल के अंदर टाइमिंग अलग आ रही है और लैपटॉप पे जो टाइमिंग आ रही है अलग आ रही है। ठीक है, अब मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया और मैंने एक्सप्लेन करने के बाद मैंने दो तीन तीन बार मैंने उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके बाद भी ना मैंने उनसे ये बोला कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो आपके डाउट अगर क्लियर हुए हैं तो आप मुझे रिप्लाई करिएगा कि आपके डाउट क्लियर हो गए हैं, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल की टाइमिंग, अब जो लैपटॉप पे जो कर्सर मैं हिलाता हूँ तो उस पर नीचे टाइमिंग बदलता है, लेकिन वो भूल गए वो बिल्कुल कॉर्नर पे जो टाइम आ रहा था ना एक्चुअल लैपटॉप का, वो उसको और मोबाइल के टाइम को मैच नहीं कर रहे हैं। वो जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है ना उसके टाइम को वो मैच कर रहे हैं मेरे मोबाइल के उससे। तो मैं वो चीज़, अब मैं कहाँ तक मैं कमेंट्स में वो चीज़ें क्लियर करूँ और मैं कहाँ तक प्रूफ करता रहूँ। सही, तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करना आया हूँ कुछ भी। सही है, क्योंकि जब इंसान को है ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है ना तो वो इन चीज़ों से बहुत अलग हो जाता है। वो ये नहीं कि मैं ए को, बी को, सी को मैं सबको सेटिस्फाई करूँगा कि देखो भाई मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ, या फिर मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होगी, मैंने इसको क्रैक कर दिया है। नहीं, मुझे नहीं किसी को बताना, ठीक है ना, मुझे नहीं किसी को बताना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप। मेरी ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी नहीं है, मेरा पूरा जर्नल है यूट्यूब पे। सही है, इतने टाइम से जो मेरे को 89 डेज हो गए हैं, ये पूरा का पूरा मैंने अपना जर्नल बना दिया है। ठीक है, शुरू में जैसा भी रहा मेरा, फिर ठीक है ब्रेक इवन पे भी रहा, फिर मैं प्लस गया, माइनस गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रही हैं मेरी। लेकिन जैसे जैसे ना मैंने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा इन्हेंस किया है ना, उसमें रिस्क रिवॉर्ड में चेंज कर रहा हूँ, तो और बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो मैं आगे भी शेयर करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल शेयर ही नहीं करूँगा, मैं अपना PNL मैं शेयर करूँगा, कर दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, शायद हम लोग जिस फील्ड में हैं और हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो वैसे ही करते रहेंगे। मैं आपके साथ ही हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज़ में माइंड सेट नहीं हो पा रहा, साइकोलॉजी नहीं हो पा रही है, या फिर है ना रिस्क रिवॉर्ड सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या स्ट्रैटेजी नहीं है, आप देखिए स्ट्रैटेजी आप अपनी खुद की बना लीजिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, लेकिन सिर्फ आप उसमें रूल्स ऐड कर दीजिए, अपने रूल्स और डिसिप्लिन ऐड कर दीजिए कि आज मैं दिन का एक ही ट्रेड लूँगा। देखिए, मार्केट जब आपको थप्पड़ मारे ना, तो आप थप्पड़ खा के शांत होकर बैठ जाइए। अगर आपने ये कर लिया ना तो आप ट्रेडर हैं। ठीक है, अगर आपको थप्पड़ खाना आ गया ना, जिस दिन भी मार्केट आपको थप्पड़ मारे ना और आप शांत होकर बैठ गए, तो उस दिन आप समझ जाना कि आप ट्रेडर बनने के रास्ते पे हैं और आप ट्रेडर बनेंगे। लेकिन आप ये सोचे कि आज इसने मुझे थप्पड़ मारा है मार्केट ने, तो आज मैं भी इसके 2 थप्पड़ मारूंगा, तो दोस्तों फिर अकाउंट ज़ीरो होने में देर नहीं लगेगी। सही है, ये सारी चीज़ें पास में मेरे साथ हो चुकी हैं। सही है, आदमी कब रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाता है ना, 500 के 5000 उसके कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जो बहुत टॉप लेवल पे बैठे हैं और वो अपने इंडिकेटर्स बेच रहे हैं या कोर्स बेच रहे हैं तो वो ही सिर्फ आपकी नैया पार करेंगे, है ना। आप अपने फेलियर्स को भी देखिए। से जो आपके आसपास फेलियर्स हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं, है ना, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो बार बार फेल हो रहे हैं, या आप उनसे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि बेटर आपको सिर्फ फेलियर ही सिखा सकता है। ठीक है, मैं फिर से ये बात मतलब रिपीट कर रहा हूँ ये वाली लाइन कि फेलियर आपको अच्छा सिखा सकता है। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगा, आज मैंने बहुत टाइम के बाद कैमरे को इतना फेस किया। मुझे नहीं पता, शायद कुछ वर्ड्स या कुछ बातें इधर उधर हो गई हों, तो उसके लिए माफ़ी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें ये सब समझ में आई होंगी। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं मंडे में, ट्रेड करते हैं और आगे बढ़ते हैं सबके सब मिल के। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं मंडे में, तब तक के लिए जय हिंद।